हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग फॉर वेब। हम न्यूज़पेपर राइटिंग के बारे में बात कर चुके हैं, रेडियो राइटिंग के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे न्यूज़पेपर राइटिंग के बारे में, जिससे थोड़ा सा हट के है। न्यूज़पेपर में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम वेब में लिखेंगे, लेकिन वेब में जो फॉर्मेट्स है, वेब में जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, तो आज पूरा कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू राइट फॉर वेब और ब्लॉगिंग बेसिकली कैसे करें। सो राइट लाइक यू टॉक, ट्राई रीडिंग आउट लाउड। सो हम जो छोटे छोटे स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप के स्टोरीज अपडेट करते हैं, हम इन जनरल कुछ कंसेप्ट, इन जनरल कुछ इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं, सेम तरीके से हमें इस कंसेप्ट में अपने राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे लिखो जैसे आप बात कर रहे हो किसी से, चैट कर रहे हो किसी से, बट इट्स अ वन वे राइटिंग। रिलैक्स एंड हैव फन विद इट, डू बेटर रिसर्च, राइट एंड साइट लाइक अ प्रो, वी आर हियर टू हेल्प यू। सो वी आर रेडी टू हेल्प यू। एंड मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करूँगा, कैसे हमें कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, कुछ वर्ड्स को रिमूव करना है और एडिट करना है, ये सब बात करेंगे। सो स्टीफन किंग का कहना है, 2 pages ऑफ द पैसिव वॉइस जस्ट अबाउट एनी बिजनेस डॉक्यूमेंट एवर रिटर्न इन अदर वर्ड मेक मी वांट टू स्क्रीम, इट्स वीक, इट्स सर्क्यूशियस एंड इट्स फ्रीक्वेंटली टॉर्चरस एज वेल। सो कोई भी बिजनेस का आप अगर राइटिंग लिखते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो वो पैसिव वॉइस में लिखते हो। ठीक है, तो ये उनके हिसाब से एक वीक आर्टिकल है, वीक राइटिंग है, सर्केशियस है, फ्रीक्वेंटली टॉर्चर करते रहता है, ऐसे राइटिंग है। इसका मतलब है आपको पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन किंग। सो हमें कैसे लिखना है ब्लॉग्स में, हमें वेब राइटिंग कैसे करना है, तो यूज़ एक्टिव वॉइसेस। अब एक्टिव वॉइसेस में मैं दो सिंबल आपके सामने रखा है, एक तो सैड वाला और एक तो हार्ट वाला। तो जो दुखी है वो सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो दिल है, तो दिल की बात सुनकर आपको नए नए सेंटेंसेस को लिखना है, नए नए वर्ड्स को आपको लिखते हुए मेंटेन करना है। सो लाइब्रेरी कार्ड्स कैन बी रिन्यूड, इसके जगह में आप लिख सकते हो, रिन्यू योर लाइब्रेरी कार्ड्स, these statistics have been gathered, we gathered the statistics, or we gathered these statistics, customers are advised, we advise you। सो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक नाउन्स एंड वर्ब्स वाइजली, जो भी नाउन या वर्ब है उसे वाइजली इस्तेमाल करना है। देखिए एग्जांपल है आपके पास, context of events led to new collective thinking about future process, our librarians are creating better ways to get work done। सो फ़र्क है दोनों में, और दोनों में फ़र्क के साथ साथ मीनिंग में भी कहीं ना कहीं का अट्रैक्टिवनेस आता है। एक और है एग्जाम्पल, क्रिएटिव कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड क्विकली ऑन टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। इसके जगह में आप लिख सकते हो, स्टाफ मेंबर्स आर क्रिएटिव मेकिंग इट इजी टू मूव फॉरवर्ड क्विकली ऑन टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स। डिफाइन योर वॉइस एंड टोन, आप अपने वॉइस एंड अपने टोन को डिफाइन कीजिए जब भी आप राइटिंग करते हो। तो keep off the freshman 15, learn to code nearby, amp up your selfies with code, create a password haters can guess, do homework on the go, check your school and personal email on place, take a field trip from your laptop, back to school pranks, lock your devices to stay safe, look up new words without looking up for from your doc, keep your selfies to yourself, check if it's game on or game off, get the forecast fast, drop a video into your presentation। तो जो आपका टोन है, आपका जो वॉइस है, ठीक है, ये जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, वो सारे वर्ड्स, वो सारे सेंटेंसेस आपको इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, सो पिक अ सेकंड मीनिंगफुल टाइटल, एक मीनिंगफुल टाइटल आपको लिखना है। ठीक है, जो नहीं लिखना है वो पढ़ रहा हूँ। पैट्रन ड्रिवन एक्विजिशन ऑल्सो नोन एज ऑन डिमांड इंफॉर्मेशन डिलीवरी। अब क्या लिखना है, गेटिंग बुक्स या बुक्स एट योर रिक्वेस्ट। सो ऑन डिमांड इंफॉर्मेशन डिलीवरी की जगह में गेटिंग बुक्स एट योर रिक्वेस्ट। इंटरलाइब्रेरी लोन डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड एक्सप्रेस ट्रैवल सर्विसेज, उसके जगह में गेट बुक्स एंड आर्टिकल्स यू नीड व्हेन यू नीड देम। जब आर्टिकल्स आपको चाहिए तब आप लो, लेकिन जब चाहिए तभी लो। इस तरीके से इन्होंने अच्छे वर्ड्स में मेंशन किया है।
Keep sentences and paragraphs short. Paragraph no more than 3 sentences or 6 lines. Sentences no more than 25 words. A paragraph can be just one sentence. It is a recommendation from Annie Handley, Everybody Writes. उनके एक राइटिंग है एवरीबडी राइट्स में, उस हिसाब से उन्होंने ये पैराग्राफ सेंटेंसेस के बारे में बताया जो कि हमें ब्लॉगिंग करते टाइम याद रखना है, ध्यान रखना है। यूज हेडिंग टू ऑर्गेनाइज कंटेंट। जो भी कंटेंट है हमारे पास उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हेडिंग कंटेंट, हेडिंग कंटेंट, हेडिंग कंटेंट और हेडिंग सब हेडिंग एंड कंटेंट। इस तरीके से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज द पावर ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का इस्तेमाल करें, ठीक है। इम्प्रूव योर रिसर्च स्किल्स। इम्प्रूव योर रिसर्च स्किल्स दोनों में सेम चीज़ है। फाइंडिंग सोर्सेज इन योर डिसिप्लिन। फाइंड सोर्सेज इन योर डिसिप्लिन, ठीक है। तो फर्क कहीं ना कहीं है थोड़ा बहुत। फाइंडिंग के जगह पे फाइंड लिखा है, सोर्सेस इन योर डिसिप्लिन बाकी का सेम है। ग्रांट फंडिंग सर्चिंग, ठीक है, सर्च फॉर ग्रांट फंडिंग। थोड़े बहुत चेंजेस है, पैरेलल है सेंटेंसेस बट चेंजेस ज़रूर है। यूज टेबल फॉर रिलेटेड कंटेंट्स। जो भी रिलेटेड कंटेंट्स है उसके लिए हम टेबल्स फॉर्मेट में उसे प्रेजेंट करें ताकि वो रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल रहे। बुलेटेड लिस्ट को हम बनाएं ताकि जो भी आइटम्स एंड ऑप्शंस है वो हमें हमारे रीडर्स को इजीली समझ में आए। नंबर्ड लिस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन। जो भी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है आपको वो नंबरिंग करना है, बुलेट पॉइंट्स पे भी कर सकते हो आप, बट यूज इंस्ट्रक्शन स्पेयरिंगली, ठीक है। स्पेयरिंगली इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करना है, अवॉइड करना है फिल आउट द फॉर्म बिलो टू नेविगेट दिस वेबसाइट टू यूज दिस वेबसाइट। वेब पेजेस जो हमें नॉर्मली दिखता है, तो एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह आपको लिखना है, तो इन सारे वर्ड्स को आपको, इन सारे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है। एज वेल एज अदर अननेसेसरी थिंग्स को भी अवॉइड करना है, जैसे कि इन दिस आर्टिकल, इन दिस ब्लॉग पोस्ट, ऑन दिस वेबसाइट। ऐसे शुरुआत को हमें नहीं करना है, हमें कुछ अलग तरीके से अच्छे क्रिएटिव वे से शुरुआत करना है। कट 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 अगेन। जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, अनवांटेड है, अवॉइडेबल चीज़ें हैं, वो हमें कट करना है। फोकस ऑन एसेंशियल मैसेजेस। नो योर ऑडियंसेस। अपने ऑडियंस को पहचानो, डिफाइन करो अपने कॉल्स टू एक्शन। वही चीज़ इंक्लूड करो कंटेंट में जो हमारे यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मैच करते हैं। की मैसेज को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, उसे लीड में रखो, ठीक है। एन हैंडली का कहना है, नो वन विल वेरी एवरी कंप्लेन दैट यू हैव मेड थिंग्स टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कोई भी ऐसा नहीं विल करता कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही आसान तरीके से रखा है जो अंडरस्टैंडेबल है। सो रिमूव अननेसेसरी एडवर्ब्स, जैसे कि वेरी लार्ज, ह्यूज, वेरी स्मॉल, टाइनी, आर्ग्यू स्ट्रांगली, इंसिस्ट। छोटे शब्द में बहुत कुछ बोलना। रिमूव करें रिडंडेंट एडजेक्टिव्स को। आवर स्ट्रेटेजिक प्लान इज इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। उसके जगह में आर स्ट्रेटेजिक प्लान इज ब्रेकिंग एंड न्यू ग्राउंड, ठीक है। सो आर स्ट्रेटेजिक प्लान इज ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, इसका मतलब है जो बेसिक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है या ट्रेडिशनल वे ऑफ स्ट्रेटजीज है उसका आप एक आउटस्टैंडिंग वर्क आप लेकर आ रहे हो। सिंप्लीफाई कीजिए कुछ वर्ड्स को, जैसे कि यूटिलाइज की जगह में यूज, एंश्योर के जगह में फॉर, इन ऑर्डर टू के जगह में टू, विथ पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ, टू एक्सेप्ट फॉर, एट विच टाइम उसके जगह में व्हेन, रेफर टू एज, कॉल्ड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ऑल दो। सो रीडर्स बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन को रीड करना चाहते हैं क्योंकि उनको इन सारे कंटेंट, इन सारे वर्ड्स को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीडर्स को अगर दिक्कत आती है तो वो आपके आर्टिकल्स शायद ही पढ़ेंगे। तो जैसे अमिताभ बच्चन के बच्चन जी के ब्लॉग स्पॉट को आप फॉलो कर सकते हो, वो बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हैं। मोस्टली वो पोएम्स, पोइट्रीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसमें बहुत मीनिंग होती है। उन्होंने बीच में अपने आई चेकअप के टाइम पे, उनके कुछ ऑपरेशन के टाइम पे 3-4 शब्दों में लोगों को कुछ कहा, कुछ मैसेज दिया उनके लोगों को या ऑडियंसेस को, उनके फॉलोअर्स को, उनके फैंस को, या पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को जो उनको चाहते हैं और उनके बारे में हर मिनट का अपडेट चाहते हैं। तो जब भी हम ब्लॉग्स के बारे में पढ़े, ब्लॉग्स के लिए लिखे, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जो अनअवॉइडेबल है वो आप एसेंशियल तरीके से लिखिए, जो अवॉइडेबल है उसे कट करना है तो कट कीजिए या फिर उसे
थोड़ा इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन दें और सिंप्लीफाई करते रहिए अपने ब्लॉग राइटिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।